So, a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. रीज़न बिहाइंड कि आज के सेशन के बाद, आज के लेक्चर के बाद आपका एक जीएसटी का परसेप्शन आई एम 100% श्योर बन जाएगा. ओके, खैर पहले हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करने का कितना तरीका होता है. एंड जस्ट फॉर अ फ्लैशबैक, लास्ट सेशन में हम लोग बात किए थे व्हाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स. ओके, दिस वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन. फिर हम लोग बात किए थे कि व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, और what is the nature of tax, whether it is progressive, rather proportional, rather regressive. और अगर डायरेक्ट टैक्स को स्पेसिफिकली लें तो इसके नेचर के बारे में हम लोग कोशिश किए थे समझने का कि वेदर वो प्रोग्रेसिव होता है, ब्लैक इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर. और फिर हम लोग देखे थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी नेचर कैसा होता है, वेदर इट इज़ प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव. तो ये सब हम लोग लास्ट सेशन में बात कर चुके हैं. मेरा आपसे सजेशन होगा कि पहले उस सेशन को देख लें, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया पार्ट 1, और उसके बाद इस सेशन पर आएँ, इस लेक्चर पर आएँ. खैर, तो आज का हम लोग का एजेंडा है डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें बेसिकली 3 तरीका होता है टैक्स को कैलकुलेट करने का. पहला होता है स्पेसिफिक टैक्स, दूसरा होता है एड वैलोरम टैक्स, और तीसरा होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको आप वैट कहते हो. तो खास बात कि वैट जो कि भारत में जीएसटी से पहले एक टैक्स हुआ करता था, दैट इज़ अ मेथड. वो एक बेसिकली टैक्स कैलकुलेट करने का मेथड है. ओके, तो अगर हम लोग स्पेसिफिक टैक्स की बात करें, टू स्टार्ट विथ स्पेसिफिक टैक्स, आई होप नाम बता रहा है. ओके, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. मतलब ये बेसिकली प्रोडक्ट पर टैक्स होता है. मतलब आई कैन से दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. खास बात कि यहाँ पर प्राइस को लिंक नहीं किया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट के क्वांटिटी को लिंक किया गया है. वैल्यू डजेंट मैटर, मतलब आप कितना बना रहे हो वो मैटर करता है, कितने रुपए का बना रहे हो वो मैटर नहीं करता है. मतलब आई शुड राइट हियर वैल्यू डजेंट मैटर. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस वेर स्पेसिफिक टैक्स, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक टैक्स से शिफ्ट किए एड वैलोरम टैक्स के प्रति, आई मीन टुवर्ड्स दैट. और उसके बाद फिर फाइनली 2004-2005 आते आते एक शिफ्ट किया गया वैल्यू एडेड टैक्स मेथड के तरफ, और फिर फाइनली जीएसटी भी कह सकते हो वैल्यू एडेड टैक्स मेथड को ही फॉलो करता है. उस पर हम लोग बात करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, खैर, स्पेसिफिक टैक्स ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसको कोशिश करेंगे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल से समझने का. दिस एग्जांपल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी गुड बुक बेसिकली ऑन टैक्स, ओके, बाय प्रोफेसर अरुण कुमार. ओके, अ वेरी नाइस एग्जांपल. जैसे मान लो हम ये कहें कि टायर पर टैक्स लगता है 20 रुपये. ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा टायर है. मतलब अगर आप एक टायर बेचोगे तो 20 रुपये आपको टैक्स लगेगा. अब वो टायर हो सकता है साइकिल का टायर हो, जिसकी कीमत अज्यूम कर लो 200 रुपये. मतलब आप इस पर भी 20% टैक्स दे रहे हो सकता है वो कार का टायर हो, लेट अस सपोज 2000 रुपये.
आप इस पर भी 20 रुपया ही टैक्स दे रहे हो। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 20 रुपीज नॉट 20%। और हो सकता है एक ट्रैक्टर का टायर हो और इसका कीमत है 20,000 रुपये, अज्यूम कर लो, और इस पर भी आप 20 रुपया ही टैक्स दे रहे हो। तो इस तरह के नेचर को हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप साइकिल के टायर के ही सारे वेरिएंट पर 20 रुपया टैक्स लो, कार के सारे टायर पे 20 रुपया टैक्स लो, ट्रैक्टर के सारे टायर पर 20 रुपया टैक्स लो। दिस इज वन एग्जाम्पल। मतलब आप इसमें भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन साइकिल के टायर में भी देयर आर नंबर ऑफ टायर्स। हो सकता है कोई 200 का टायर हो सकता है कोई 300 का टायर हो सकता है कोई 400 का टायर हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द टायर। ओके, हम लोग अगर साइकिल के टायर की बात करें तो सब पर 20 रुपये ही टैक्स लग रहा है। कार के टायर में भी नंबर ऑफ क्वालिटीज हो सकता है, नंबर ऑफ वेराइटीज हो सकता है। कौन से कार की बात नहीं हो रही है, हो सकता है मर्सिडीज के कार की कीमत ज़्यादा हो सकता है मारुति 800 की कार की टायर की कीमत उससे बहुत कम हो सकता है ऑडी के कार की टायर की कीमत एज कंपेयर्ड मर्सिडीज और मारुति 800 उसके बीच में हो। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेराइटी आप 20 रुपये टैक्स ले रहे हो। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर अगर हम एक पर्टिकुलर टैक्स लगा दें, एक वैल्यू लगा दें, तो इसी को कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। आई होप इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, वेरी इजी टू कैलकुलेट। ओके, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आई शुड से अगेन कि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स वेयर कह सकते हो स्पेसिफिक टैक्स। अब इसके साथ परेशानी क्या है? इसके साथ परेशानी ये है कि इस टैक्स का नेचर वॉज नॉट बॉयंट। अब ये बॉयंट क्या होता है या टैक्स बॉयंसी क्या होती है? ओके, बहुत आसान है। जैसे मान लो कीमत बढ़ा। ओके, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका कीमत बढ़ा, तो क्या आपको यहां ये देखकर लग रहा है कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा? मतलब अगर प्राइस बढ़ जाए तो टैक्स का कलेक्शन पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, विल बी कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो आप, जैसे मान लो एक साइड आप तो ये कह दिए कि टायर पर 20 रुपया टैक्स लगेगा। अब ये जो कंपनी है टायर जो बना रही है वो इस कीमत को कर दी 300 रुपये, वो इस कीमत को कर दी 3,000 रुपये, और वो इस कीमत को कर दी 30,000 रुपये। ओके, ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन्स, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मार्केट बेस्ड है, दाम बढ़ सकता है। लेकिन आपने तो कह रखा है कि हम टायर पर 20 रुपये ही लेंगे, मतलब प्राइस के बढ़ने पर टैक्स के कलेक्शन पर कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, तो जब इस तरह का कोई हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कोशिश कर रहे हैं समझने का, हम लोग वो कोर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं। ओके, तो मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो कि टैक्स बॉयंट कौन होता है? एक वैसा टैक्स जिसमें प्राइस बढ़ने पर टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा हो, वो टैक्स बॉयंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है, मतलब हम कहेंगे कि ये वाला टैक्स का नेचर बॉयंट नहीं है। ओके, इसका अर्थ ये हुआ मतलब टैक्स बॉयंसी को अगर एक लाइन में आपको कोई कहे कि डिफाइन करो, तो आप कह सकते हो कि हाउ मच इट्स कलेक्शन राइज एज पर एज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन राइज। यू कैन राइट हाउ मच इट्स कलेक्शन राइज एज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन राइज। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिकली टैक्स बॉयंसी का डेफिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से ये दिख रहा होगा, विजुअलाइज हो रहा होगा कि इस नेचर के टैक्स को हम लोग नहीं कहेंगे कि ये बॉयंट है। तो ये परेशानी सरकार के साथ आ रही थी। मतलब इफ़ गवर्नमेंट विशेस टू कैलकुलेट मोर टैक्स, तो ईच टाइम द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस गवर्नमेंट हैज़ टू एडजस्ट द टैक्स लेविड ऑन इट। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जैसे अगर मान लो सरकार ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, तो साइकिल का टायर जैसे ही उसने 200 से 300 कीमत बढ़ा दिया, तो सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, एक सुधार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि टायर पर अब हम 30 रुपये टैक्स लेंगे।
ओके, तब तो जाकर उसका कलेक्शन थोड़ा बढ़ेगा। मतलब जब जब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाता है, ओके, सरकार को भी साथ ही साथ नोटिफाई करना पड़ेगा कि अब टैक्स बढ़ेगा। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि इस टैक्स के नेचर को बहुत कॉम्प्लेक्स और टीडियस बना देता है, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस। ध्यान रहे इजी टू कैलकुलेट है, ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमको थोड़ा सा बॉयंसी मिले, मतलब हमको थोड़ा सा कलेक्शन मिले, तो बार बार चेंजेस करना पड़ेगा। दिस मेक्स दिस टैक्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी टीडियस। आई होप आप ये अंतर समझ पा रहे हैं। मतलब इट हैज़ टू एडजस्टेड टाइम एंड अगेन, यू कैन से कि इट हैज़ टू एडजस्टेड टाइम एंड अगेन, समय समय पर इसमें बदलाव लाना पड़ता है। तो इस तरह के टैक्स के नेचर को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग एग्जाम्पल के बात करें, तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है टोल टैक्स। ओके, दैट इज़ अ स्पेसिफिक टैक्स। आप देखोगे उसमें लिखा रहता है कार पर ये टैक्स लगेगा, ट्रक पर ये टैक्स लगेगा। अब वो कार का नेचर के बारे में नहीं बतलाया है। हो सकता है कार 2 लाख की हो सकता है कार 10 लाख की हो सकता है कार 50 लाख की हो सकता है कार 1 करोड़ की हो। लेकिन अगर वो कार है, LMV है, आई मीन लाइट मोटर व्हीकल्स है, तो LMV पर 100 रुपये टोल टैक्स लगेगा और HMV हैवी मोटर व्हीकल्स पर लेट अस सपोज 150 रुपये टैक्स लगेगा। ये एक एग्जांपल के तौर पर। तो LMV में उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि आप 1 लाख के नैनो से आ रहे हो या फिर 1 करोड़ के मर्सिडीज से आ रहे हो। मतलब दोनों केस में हम 100 रुपया ही टैक्स लेने वाले हैं। मतलब आपके जो आपका कार है उसके वैल्यू पर टैक्स निर्धारित नहीं किया जा रहा है। तो कह सकते हो आज के डेट पे ये एग्जाम्पल बड़ा सटीक बैठता है। मतलब दिस इज अ नेचर ऑफ स्पेसिफिक टैक्स। खैर, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन। तो ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेसिफिक टैक्स, मतलब उससे कलेक्शन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, इर्रेस्पेक्टिव आपका वैल्यू ऑफ गुड्स बढ़ रहा है। तो सरकार शिफ्ट कर गई। हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मेजॉरिटी ऑफ टैक्स के नेचर को बदल दिया गया एड वैलोरम टैक्स। अब एड वैलोरम टैक्स मतलब टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब अब आप ये कहो कि हम टायर पर 10% टैक्स लेंगे, तो अगर टायर पर 10% टैक्स लेंगे का अर्थ ये हुआ कि अब वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, वो वैल्यू पर हो गया। मतलब अगर आप साइकिल के मैन्युफैक्चरर हो तो 10% टैक्स 20 रुपया। आप कार के टायर के मैन्युफैक्चरर हो, 2000 का टायर 200 रुपये टैक्स। आप ट्रैक्टर के टायर के मैन्युफैक्चरर हो, 20,000 का टायर 2000 का टैक्स। तो आपको यहाँ पर सबसे खास चीज़ दिख रही है कि दिस टैक्स इज बॉयंट। यहाँ पर टैक्स बॉयंसी है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा, अब ठीक है सर, मैन्युफैक्चरर इस प्राइस को 200 से 300 कर दे, तो आप तो 10% कह रहे हो, यू आर नॉट स्पेसिफिक। आप एक परसेंटेज निर्धारित कर रखे हो। मतलब अब ये टैक्स का वैल्यू जो अगर मान लो मैन्युफैक्चरर इसको 300 कर देता है, सॉरी इसको 300 कर देता है, तो आप भी तो 10% के हिसाब से 30 रुपये आप कमाओगे। मतलब टैक्स का कलेक्शन बट ऑब्वियस है प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होगा, प्रोडक्शन के वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये टैक्स जो है वो बॉयंट है। मतलब दिस गिव बॉयंसी टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। यू कैन राइट to indirect taxes. Just take a look on it. I hope it is very clear to all of you. Fine. So more and more goods were switched to ad valorem after independence, you can say.
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कोशिश करो आप समझने का, जैसे स्पेसिफिक टैक्स, हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि 200 के टायर पे 20 रुपये का टैक्स, 2000 के टायर पे 20 रुपये का टैक्स, 20,000 के टायर पर 20 रुपये का टैक्स। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है टैक्स का परसेंटेज 10% है। ओके, 200 पे आपने 20 रुपये टैक्स दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1% है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.1% है। ओके, परेशानी यहाँ देखो, कीमत बढ़ रहा है इस दिशा में, ओके, और टैक्स बढ़ रहा है इस दिशा में। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात की, या आप कह सकते हो यहाँ पर टैक्स घट रहा है और यहाँ पर कीमत बढ़ रहा है। ओके, तो कीमत बढ़ रहा है, टैक्स घट रहा है, हाईली रिग्रेसिव। हम लोग लास्ट क्लास में यही बात किए थे कि जैसे जैसे कीमत बढ़े तो टैक्स का परसेंटेज भी बढ़े, तो वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन यहाँ देखो, 200 वाले ने जिसने 200 का टायर परचेस किया वो बेचारा 10% टैक्स दे रहा है, और जो 2000 का टायर परचेस किया वो 1% टैक्स दे रहा है, और जो 20,000 का टायर परचेस किया वो 0.1% टैक्स दे रहा है। तो इसका नेचर तो हाईली रिग्रेसिव है। इसीलिए स्पेसिफिक टैक्स we don't prefer in calculating indirect taxes. I hope it is very clear to all of you. Just have a look on it. Fine. मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि what is the what is ad valorem tax, तो you can say tax is levied on the value of goods. Okay, tax on value of goods is basically ad valorem tax, और ये tax on quantity of goods। आई होप आपको फर्क समझ में आ गया। ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब कितना आपने प्रोडक्शन किया, और यहाँ पर कितने रुपए का आपने प्रोडक्शन किया। तो ये बेसिकली दो अंतर होता है एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स में। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। अगला एजेंडा होगा हम लोग का वैट समझना। फाइन। तो और नेक्स्ट एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, आई मीन इन वैल्यू एडेड टेक्निक या वैल्यू एडेड सिस्टम में हम लोग किस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एडेड टैक्स या वैट, इस मेथड को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड a very important concept, and that is cascading effect। ओके, या इसको हम लोग कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, या आप कह सकते हैं टैक्स ऑन प्रॉफिट। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। इनफैक्ट इट लीड्स टू अ वेरी हायर इफेक्टिव रेट कंपेयर टू द डिक्लेयर्ड रेट। इसके वजह से क्या होता है, हायर इफेक्टिव रेट पढ़ेंगे हम लोग कि इफेक्टिव रेट क्या है। ओके, एज कंपेयर टू डिक्लेयर्ड रेट। ओके, and we'll take one very nice example to understand this. Just hold on. We would take one example of कह सकते हो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो यूटेंसिल्स बना रहा है, अ वेरी बेसिक गुड। ओके, so let us take one example, a very nice example. Let us take raw material here. Okay, and then we have raw material cost, value added, raw material cost, value added, price of the good. Okay, then we have 10%, assume कर लेते हैं परसेंटेज 10% टैक्स
सेल्स प्राइस and then tax on tax and finally effective tax percentage. आई एम अ बिट श्योर कि इस एग्जाम्पल के बाद आपका बहुत परसेप्शन क्लियर हो जाएगा. ओके, सो देर आर बेसिकली 8 कॉलम्स. अब यूटेंसिल्स बनता क्या चीज़ से है? हम लोग बर्तन बनाने की बात कर रहे हैं. ओके, तो बट ऑब्वियस है वो स्टील से बनता है. अब स्टील क्या चीज़ से बनता है? तो वो पिग आयरन से बनता है. वो पिग आयरन क्या चीज़ से बनता है? तो आयरन ओर से बनता है. मतलब एक पूरा चेन ऑफ प्रोडक्शन है. तो अगर हम लोग शुरुआत में मान लें कि रॉ मटेरियल आयरन ओर है, अज्यूम कर रहे हैं कि इससे पहले कोई रॉ मटेरियल नहीं है, बट ऑब्वियस है उसमें भी हो सकता है. आप माइनिंग कर रहे हो तो उसमें भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको खर्च लग रहा होगा. लेकिन चलो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आयरन ओर ही मैन्युफैक्चर है. आई मीन कह सकते हो रॉ मटेरियल है. मतलब मैन्युफैक्चरर का इनिशियल रॉ मटेरियल आयरन ओर ही है. तो हम कहेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट तो यहाँ पर 0 है. ओके, और अज्यूम कर लो कि जो आपने वैल्यू एडिशन किया वो 100 रुपये किया. ओके, तो बट ऑब्वियस है प्राइस ऑफ गुड भी 100 रुपीज़ ही होगा. अब 10% आप टैक्स लोगे. अगर हम बात कर रहे हैं एड वैलोरम की, हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स को समझने से पहले देख रहे हैं कि एड वैलोरम टैक्स में किस तरह की परेशानी आती है. ये परेशानी अगर आप समझ लोगे, ये डिस्क्रिपेंसी समझ लोगे, तो बट ऑब्वियस है वैल्यू एडेड टैक्स का जो आई मीन कंसेप्ट है, या आज जो हम लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं, उसके नेचर को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो 10% ऑन 100 नॉर्मल कैलकुलेशन है 10 रुपये. मतलब अब आप कीमत रखोगे 110 रुपये. हम लोग यहाँ पर ये जो वैल्यू एडेड में ही प्रॉफिट को भी अज्यूम करके चल रहे हैं. ओके, मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये तो इनिशियल रॉ मटेरियल है. ओके, तो आपने जो वैल्यू ऐड किया वो 100 रुपीज़ किया. अब यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, 0 दिख रहा है. मतलब ये लाइक दिस इफेक्टिव टैक्स फिर से इस तरह से. ओके, लेकिन खास बात, आई होप अब आपको समझ में आएगा, नथिंग टू वरी अबाउट. एक मैन्युफैक्चरर था जो आयरन ओर ही बना रहा था, आई मीन एक्सट्रैक्ट कर रहा था. एक दूसरा मैन्युफैक्चरर है, हम बात करें एक पूरा चेन ऑफ प्रोडक्शन की, फाइन, जो बना रहा है पिग आयरन. मतलब पिग आयरन का मैन्युफैक्चरर है. तो आप यहां पर देखोगे पिग आयरन के लिए तो बट ऑब्वियस है आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल. आई होप ये आप जानते हो. इफ नॉट, आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल फॉर पिग आयरन. पिग आयरन के लिए रॉ मटेरियल आयरन ओर होता है. ओके, तो बट ऑब्वियस है उसने कहीं कहीं से तो आयरन ओर खरीदा होगा. अब आयरन ओर का कीमत तो 110 रुपये है. मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया 110 रुपये. फाइन. अब ये मैन्युफैक्चरर भी तो अपना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे. फाइन, कुछ मुनाफा कमाएगा, कुछ प्रॉफिट कमाएगा. चलो वो सब अज्यूम करके हम मान लेते हैं 40 रुपये. इसने वैल्यू ऐड किया 40 रुपये, तो अब प्राइस ऑफ गुड हो गया 150 रुपये. आप तो टैक्स दोगे, 10% टैक्स दोगे, मतलब आप तो 15 रुपये टैक्स दे दिए. मतलब सेल्स प्राइस हो गया 165 रुपये. ओके, अब नाउ जस्ट टेक अ लुक और कोशिश करो ये समझने का कि टैक्स ऑन टैक्स का वैल्यू क्या होगा. फाइन, क्या आपको दिख रहा है? ये 10 रुपये टैक्स था, आप तो इस पर भी 10% कैलकुलेट कर लिए. मतलब टैक्स ऑन टैक्स आप 1 रुपये लगा दिए. अब बोलोगे कैसे? तो जरा देखो, कोशिश करो आप समझने का. ये जो 10 रुपये है वो तो इंक्लूडेड है 110 में. मतलब ये वाले 110 में 10 रुपये तो टैक्स है, और इस 10 का भी आप 10% यहाँ पर टैक्स के रूप में कैलकुलेट करो. मतलब इस 15 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 + 5 है, और ये 10, ये वाला 10 है. मतलब उस पर फिर से आपने कैलकुलेट कर लिया. आई होप नाउ इट इज़ वेरी ईजी, आप समझ पा रहे होंगे. जस्ट टेक अ लुक ऑन इट.
तो जब जब चेन ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, और इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस चेन ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग बात करें एक तीसरे मैन्युफैक्चरर की, विच इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील। अब खास बात, पिग आयरन इज अ रॉ मटेरियल फॉर स्टील। ओके, तो अब यहां पर तो ये टैक्स का जो इफेक्ट है, आई मीन टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट और बढ़ता दिख रहा है। अब कैसे? तो इस स्टील मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल की कीमत क्या है? 165 रुपया। खास बात, इस 165 रुपया में ये 10 रुपया टैक्स इंक्लूडेड है, ये 15 रुपया टैक्स इंक्लूडेड है। फाइन। अब वो बेचारा भी कुछ वैल्यू एडिशन किया, मान लो प्रॉफिट के साथ वैल्यू एडिशन उसने 35 रुपया किया, मतलब अब कीमत हो गया 200 रुपये। ये महज एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। आप तो साहब 10% टैक्स दोगे, मतलब 20 रुपया टैक्स दोगे, मतलब ये 220 रुपया हो जाएगा। फाइन, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। अब इस केस में आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपने ऊपर के 10 रुपया और नीचे के 15 रुपया, क्योंकि ये 10 रुपया और ये 15 रुपया इसमें इंक्लूड है, तो उस पर दोबारा से टैक्स दिया और उसका वैल्यू 2.5, 10 और 15 25, 25 का 10% ₹2.5, मतलब टैक्स ऑन टैक्स आप ₹2.5 फिर दे दिए। हम लोग इफेक्टिव रेट पर आएंगे, लास्ट में आएंगे। अब यूटेंसिल्स का जो मैन्युफैक्चरर है, अब चलो एक और लास्ट इस चेन में हम लोग बात करेंगे। यूटेंसिल्स का जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए स्टील इज द रॉ मटेरियल। ओके, आई शुड राइट हियर, वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग cascading effect, so this heading is not required. So I can write raw material for utensils is steel. बट ऑब्वियस है ना, जो एक यूटेंसिल बना रहा है, एक जो बर्तन बना रहा है, वो आयरन और तो नहीं रखेगा, वो तो बट ऑब्वियस है कहीं से स्टील परचेस करेगा। अब जो स्टील बना रहा है वो तो पिग आयरन परचेस करेगा, जो पिग आयरन बना रहा है वो तो आयरन और परचेस करेगा। आई होप आप ये चेन ऑफ प्रोडक्शन को समझ पा रहे होंगे। ओके, उस बेचारे के लिए तो ये 220 रुपया कीमत है। फाइन, अब 220 में उसका भी तो कुछ वैल्यू एडिशन है, उसका भी तो कुछ अपना मुनाफा है, तो चलो 30 रुपया मुनाफा मान लेते हैं सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये 250 बन गया। अब 250 पे फिर से आप 10% टैक्स दोगे, मतलब 25 रुपया टैक्स दोगे, और सेल्स प्राइस 270 रुपया हो जाएगा। सॉरी, इट इज 275। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। मतलब आपने फाइनली एक बर्तन को 275 रुपया में बेचा। ओके, फाइनल प्राइस इज 275 रुपीज। इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड को आप अगर कैलकुलेट करोगे, 100 रुपया, जिसने आयरन ओर में वैल्यू ऐड किया 40 रुपया, 140, 175 और 205, मतलब वैल्यू एडेड केवल 205 था। फाइन, और आप देख रहे हो सेल्स प्राइस 275 है। मतलब इस गैप को अगर देखा जाए तो आपने इफेक्टिवली टैक्स कितना लिया? 70 रुपये। कितने रुपए पर लिया? 205 रुपए पे। परसेंटेज अगर निकालेंगे, इट विल बी समवॉट 70 है, 205 है, तो करीब करीब 34 to 35%, एग्जैक्टली इट इज 34.15%। ओके, मतलब नोशनल टैक्स था 10%, मतलब जिसको हम लोग डिक्लेयर्ड रेट कहते हैं, और इफेक्टिव टैक्स यहां बन गया 34.15%, जिसको हम लोग इफेक्टिव रेट कहते हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। अब बोलोगे सर यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स कितना रहा? तो 20 रुपया, 30 रुपया, 15 रुपया, 45 रुपया का 10%, मतलब 4.5 रुपये, मतलब 4.5 और 2.5, 4 तो 6 7, मतलब कुल मिलाकर आपने 8 रुपया टैक्स ऑन टैक्स दिया। हैव अ लुक ऑन इट।
दिस इज व्हाट वी कॉल कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब जितना ज्यादा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मोर रिपीटेशन ऑफ टैक्स। आई शुड राइट दिस, I should write this. More stages of production, more repetition of tax. Fine. अब more repetition of tax का मतलब क्या है? Just take a look. हम लोग इसको कोशिश करेंगे और समझने का। Fine. अच्छा, एक चीज पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, जस्ट टेक होल्ड ऑन, लेट मी सी वेदर इट इज ऑन फ्रेम और नॉट। ओके फाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर रिग्रेसिव होता है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। अब यहां पर अगर इफेक्टिव रेट बढ़ जाए तो ये तो और ज़्यादा रिग्रेसिव हो जाएगा। जब तक आप 10% टैक्स ले रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, हम लोग बात किए थे रिच ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है एज कंपेयर टू पुअर, ओके, तो मतलब पुअर ज़्यादा टैक्स पे करता है, अपने इनकम का ज़्यादा हिस्सा वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देता है एज कंपेयर टू रिच, ओके, मतलब जो ज़्यादा कमा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स कम दे रहा है, जो कम कमा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा दे रहा है। और अगर आप इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स का भी वैल्यू बढ़ा दोगे, आई मीन 34.15% अगर आप किसी वस्तु पर टैक्स लोगे, तो बट ऑब्वियसली इसकी रिग्रेसिविटी की नेचर जो है, आई मीन नेचर ऑफ रिग्रेसिविटी, वो तो और बढ़ जाएगी, ओके, तो इसलिए मतलब रिग्रेसिव कंपोनेंट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। खैर, अब बोलोगे सर वैल्यू एडेड तो 20 रुपया 205 रुपया हुआ था, ओके, तो 205 का 10% 20 रुपया 5 पैसा होना चाहिए। Just hold on. Let me use this space. Fine. आप कहोगे कि सर वैल्यू एडेड ₹205 था, 10% टैक्स तरीके से 20 रुपया 5 पैसा 50 पैसा होना चाहिए था, लेकिन आप टैक्स ले रहे हो 70 रुपये, ओके, मतलब इस 70 रुपये में अगर देखो आप तो 49 रुपये 50 पैसा एडिशनल टैक्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई शुड से दिस नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप बोलोगे सर इसमें 49 रुपये 50 पैसा का जस्टिफिकेशन क्या है? ये तो समझ में आ रहा है कि टैक्स ये होना चाहिए था, आप टैक्स इतना ले रहे हो, मतलब इतना अधिक ले रहे हो, ये अधिक का जस्टिफिकेशन क्या है? 8 रुपये तो दिख रहा है, 8 रुपया क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, ये आप देख रहे हो। इस 10 रुपये पे 10% 1 रुपया, 15 और 10 25 पर 10% 2.5 रुपया, 20 15 और 10 45 पे 10% 4.5 रुपया, मतलब 8 रुपया तो आपने केवल टैक्स पर टैक्स ले लिया, मतलब अभी भी 41 रुपया 50 पैसा है। अब ये वाला मिसिंग फिगर कहां से आ रहा है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयरन ओर का कीमत 100 रुपया था। अब जरा आप देखना, इसको एक बार आपने यहां पर टैक्स 100 रुपये पर आपने लिया, इस वाले आई मीन सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन फिर से 100 रुपये पर टैक्स लगा, थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन फिर से आप 100 रुपये पर टैक्स लगा रहे हो। मतलब बेसिकली हम पूरे आई मीन इसकी बात, ये तो वैल्यू एडेड है, आप कंफ्यूज मत करना इस चीज़ से, ओके। हम बात कर रहे हैं इसमें, आप तो 100 रुपये पर टैक्स कैलकुलेट किए, इसमें वो 100 रुपये इंक्लूड है, फिर से टैक्स कैलकुलेट कर लिए, इसमें 100 रुपये इंक्लूड है, इसमें फिर से टैक्स कैलकुलेट कर लिया, मतलब 100 रुपये पे आपने 3 बार टैक्स लिया, ओके। तो 100 रुपये पे 10% के टैक्स के हिसाब से 10 रुपया होता है, लेकिन आप 100 पर कहाँ टैक्स ले रहे हो? उस 100 को बार बार आगे लेकर जा रहे हो, ओके। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मोर रिपीटेशन ऑफ टैक्स,
मतलब उस 100 रुपये पे आपने 10% के हिसाब से एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब 30 रुपये टैक्स ले लिया। फाइन। अब आते हैं इस 40 रुपये पर। 100 पर तो क्लियर हो गया। इस 40 रुपये पर एक बार आपने यहाँ पर टैक्स लिया और इस 40 रुपये पर आपने एक बार यहाँ पर टैक्स लिया। 40 रुपये का 10% 4 रुपया, आपने दो बार टैक्स लिया, मतलब 8 रुपये। अब आते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू एडेड 35 रुपये पे आपने एक बार यहाँ टैक्स लिया। 35 रुपये का 10% 3.5 रुपये। जरा जोड़ के आप देख लो, 41 रुपये 50 पैसा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये 20 रुपया 50 पैसा तो जस्टिफाइड था इसका 10% टैक्स, ओके। लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया, तो ये रिपीटिशन किया बार बार, तो 41 रुपया 50 पैसा। ये 8 रुपया क्या है, तो ये टैक्स ऑन टैक्स है। ये सब को जोड़ दो तो ये 70 रुपये। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब इसको दूर करता है वैल्यू एडेड टैक्स मेथड, ओके। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई शुड से दिस अगेन। ओके फाइन। तो आपको ये कैस्केडिंग इफेक्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस। आई मीन हाउ वन कैन रिमूव दिस कैस्केडिंग इफेक्ट, हाउ वन कैन रिमूव दिस, आई मीन टैक्स ऑन टैक्स या फिर रिपीटिशन ऑफ टैक्स, उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी हैव वन मोर मेथड, ad valorem method with input credit, ओके। अब ये है क्या, तो चलो इसको भी कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से ही समझने का, ओके। अगेन वी हैव सेम रॉ मटेरियल कॉस्ट, वैल्यू एडेड, प्राइस, then we have 10% tax, input credit, and finally we have sale price. Okay, fine. So we had iron ore, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इसमें तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो, वैल्यू एडेड 100, प्राइस 100, 10% 110, इनपुट क्रेडिट 0, टैक्स टू बी पेड 10, सेल्स प्राइस 110। आई डोंट थिंक ये मुश्किल है। जस्ट टेक अ लुक, कुछ भी नहीं किए हैं। परेशानी यहाँ से आती है। पिग आयरन, रॉ मटेरियल कॉस्ट 110, वैल्यू एडेड 40, प्रीवियस एग्जाम्पल की ही बात कर रहे हैं, 150, 10% टैक्स, दिस इज 10% टैक्स, सॉरी, सो दिस इज 15 रुपीज़। जस्ट टेक अ लुक। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप तो पहले 10 रुपये टैक्स दे रखे हो, मतलब प्रीवियस स्टेज में आप 10 रुपये टैक्स दे रखे हो। तो अगर ये वाला आपको वापस दे दिया जाए, मतलब जो आपने पहले प्रोडक्शन में 10 रुपये टैक्स दे दिया था वो आपको क्रेडिट कर दिया जाए, तो आपको तो महज 5 रुपये टैक्स देना है, क्योंकि ये 10 रुपये पहले से दिया हुआ था, आपके नाम पे 15 रुपये टैक्स बन रहा है। तो अगर ये वाला इनपुट क्रेडिट वाला मेथड हम लोग अप्लाई करें तो हम ये समझेंगे कि 10 रुपये चूँकि दिया हुआ है टैक्स पिछले प्रोडक्शन के चेन में, तो उसको इनपुट कर दिया जाए, मतलब इस मैन्युफैक्चरर को वापस दे दिया जाए, मतलब इफेक्टिवली इसको केवल 5 रुपये टैक्स देना है। तो 150 रुपये में अगर वो 5 रुपये टैक्स ऐड कर देता है तो वो सेल प्राइस क्या बनाएगा, 155 रुपये। जस्ट टेक अ लुक। फाइन। अब आते हैं स्टील पर।
स्टील के लिए 155 रुपये इन रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, उसने 35 रुपये अपना वैल्यू एडिशन किया, पिछले एग्जाम्पल की ही बात कर रहे हैं, और प्राइस ऑफ गुड बन गया 190 रुपये। 10% 19 रुपया होना चाहिए था, लेकिन आप तो 10 रुपये पहले दे चुके हो, 5 रुपये पहले दे चुके हो, तो 19 रुपये में 15 रुपये तो आपको इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली आपको तो 4 रुपये टैक्स देना है, मतलब ये 194 ही होगा। जस्ट हैव अ लुक। अब यूटेंसिल्स के केस में आते हैं तो 194 रुपया, इस बेचारे को 194 में रॉ मटेरियल खरीदना है। अब इसका वैल्यू एडिशन पिछले एग्जाम्पल में हम लोग 30 रुपया माने थे, तो 30 रुपया मतलब ये 224 रुपया बन जाएगा। इफेक्टिवली 22 रुपया 40 पैसा आपको टैक्स देना होगा, लेकिन आप 10, 5, 15 और 4 19 रुपया तो आप टैक्स दे चुके हो पहले से, तो 19 रुपया तो आपको वापस मिल जाएगा। और 19 रुपया अगर आपको वापस मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको इफेक्टिवली 3 रुपया 40 पैसा टैक्स देना होगा, मतलब फाइनल आपका कीमत हो जाएगा 227 रुपया 40 पैसा। देख लो आप, मतलब अगर वैल्यू एडेड की बात करें तो हम लोग 205 रुपये का वैल्यू एडिशन किए, ओके। और सेल्स प्राइस की बात करें तो वी हैव 227.40 रुपीज़, ओके। मतलब टैक्स टू बी पेड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 10, 5, 15, 4, 19 और 3, 22 रुपये 40 पैसा। फाइनल प्राइस 227 रुपये 40 पैसा। 205 का वस्तु 227.40 में आप बेच रहे हो, मतलब बट ऑब्वियस है 22 रुपये 40 पैसा आप टैक्स ले रहे हो। तो अगर 22 रुपये 40 पैसा का आप कैलकुलेट करोगे तो अब आप पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में क्या पढ़े कि 205 पे 10% के हिसाब से 20 रुपये 50 पैसा टैक्स होना चाहिए था। तो चलो ठीक है, 70 रुपया ना हो रहा है, 22 रुपये 40 पैसा हो रहा है। तो इस तरह के मेथड को कहते हैं हम लोग एड वैलोरम मेथड विथ इनपुट क्रेडिट। अभी हम लोग वैल्यू एडेड पर बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। मतलब एक लाइन में आप समझ सकते हो, टैक्स पेड एट अर्लियर स्टेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स टू बी पेड एट द प्रेजेंट स्टेज। यहाँ पे करना था 15, 10 पहले पे कर चुके हो तो 5 पे किए। यहाँ पे करना था 19, तो 10 और 5 15 पहले पे कर चुके हो तो 4 पे किए। यहाँ पे करना था 22 रुपया 40 पैसा, लेकिन आप 10, 5, 15 और 4 19 पहले पे कर चुके हो तो आप तो 3 रुपया 40 पैसा ही पे किए। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मतलब इनपुट क्रेडिट का मेथड यहाँ पर अप्लाई किया गया एड वैलोरम में, ओके। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। नाउ वी आर ऑन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वैल्यू एडेड टैक्स। अब हम लोग वैट को समझ सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। So now we would understand what is value added method, okay, yeah, what is value added tax, and I am sure that you would see the beauty of this method and even complexity of this method, I should say। खैर चलो एग्जाम्पल के तौर पर वही रॉ मटेरियल, then we have raw material cost, value added, price, fine, then we have 10% VAT and sale price, fine। वही एग्जाम्पल के तौर पर आयरन ओर पहले केस पे रॉ मटेरियल 0, वैल्यू एडेड 100, प्राइस ऑफ गुड 100, 10% वैट मतलब 10 रुपये, सेल्स प्राइस 110 रुपये। फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन जब अगले लेवल पर हम आते हैं और बात करते हैं पिग आयरन की, रॉ मटेरियल 110, वैल्यू एडेड 40, प्राइस 150,
10% ऑन वैल्यू एडेड, 4, सेल्स प्राइस 154। मतलब आप टैक्स दोगे लेकिन बस वैल्यू एडेड पे, आपने कितना वैल्यू ऐड किया आप उसी पर टैक्स दो, मतलब 154 रुपया हो गया। अब आते हैं पिग आयरन के बाद स्टील। स्टील मैन्युफैक्चरर के लिए तो बट ऑब्वियस है, रॉ मटेरियल हो गया पिग आयरन, मतलब 154 रुपये। अब 154 रुपये पे आपने वैल्यू ऐड किया 35 रुपया, वही एग्जाम्पल है, मतलब 189, 35 रुपये पे आप कितना टैक्स दोगे, 3.5 रुपये, 192.50। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइनली यूटेंसिल्स, इसके लिए रॉ मटेरियल 192 रुपये 50 पैसा का, और आप वैल्यू ऐड करो 30 रुपये का, मतलब 222 रुपये 50 पैसा। टैक्स ऑन वैल्यू एडेड मतलब 3 रुपये, मतलब 225 रुपये 50 पैसा। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। मतलब फाइनली कैलकुलेट किया जाए 10 4 14, 17.50, 20.50, वैल्यू एडेड 205 रुपये, 10% ऑफ 205 इज 20.50, मतलब डिक्लेयर्ड रेट इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट। Okay, so this is value added method. This is value added tax. I hope it is very clear. अब दिक्कत कहाँ शुरू होता है? कल तक आप 70 रुपये टैक्स ले रहे थे 205 रुपये पे, यहाँ से परेशानी शुरू होती है। और जीएसटी के किसी भी डिस्कशन में एक चीज़ आपको दिखेगा कि ये सही समय नहीं था जीएसटी लाने का। ओके, तो ये सही समय का मतलब क्या है वो कोशिश करना आप समझने का। कल तक आप 205 रुपये या फिर वैल्यू एडेड मेथड लाने का, ओके, कल तक आप 205 रुपये पे 70 रुपये टैक्स ले रहे थे। ओके, आप जैसे इस मेथड पर आए आपको 205 से 20 रुपये 50 पैसा टैक्स मिलने लगा। मतलब एक चीज़ तो यहाँ पर 100% क्लियर है कि अगर आप वैट मेथड पर आते हो, ओके, अगर आप वैट मेथड पर आते हो तो टैक्स का कलेक्शन कम होगा। दिस इज अ मस्ट थिंग, टैक्स का कलेक्शन कम होगा। अब आप चाहते हो कि टैक्स का कलेक्शन कम भी ना हो, मतलब कल तक जो एड वैलोरेम टैक्स रेट हुआ करता था 10%, तो वैट को 10% से बहुत ज़्यादा रखना होगा। अगर आप वैट को 10% से ज़्यादा रखोगे तब शायद आप यहाँ पर 20 रुपये 50 पैसा से ज़्यादा कमा पाओ। ओके, 70, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि 70 कमाने के लिए क्या टैक्स का रेट होना चाहिए। ओके, मतलब अपने प्रीवियस टैक्स कलेक्शन के बराबर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बट ऑब्वियस है वैल्यू एडेड टैक्स का रेट्स बहुत ज़्यादा रखना होगा। ओके, मतलब जो कल तक एड वैलोरेम टैक्स में 10% टैक्स हुआ करता था, ओके, अब वो टैक्स का रेट ज़्यादा हो जाएगा। आई होप ये तो समझ में आ रहा है। ओके, खैर, तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में आया जिसको हम लोग कहते हैं RNR, ओके, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट। वी विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, फाइन। तो एक नया कंसेप्ट आया RNR। अब कॉमन लैंग्वेज में कोशिश करो आप समझने का। ये हम लोग का वो पहला एग्जाम्पल है जो एड वैलोरेम मेथड पर था। और हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं वैट पर। ओके, हम वैट मेथड पर अपने कैलकुलेशन को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये हम लोग देख चुके हैं कि टैक्स का कलेक्शन
रिड्यूस होगा। ओके, अगर आप एड वैलोरम मेथड से वैट पर आ जाते हो तो टैक्स का कलेक्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। रिपीटिशन ऑफ टैक्स, जो टैक्स पर टैक्स हम लोग ले रहे थे या एक ही वस्तु को बार बार टैक्स कर रहे थे, वो तो बट ऑब्वियस से खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब टैक्स का कलेक्शन कम होगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा टैक्स का कलेक्शन कम नहीं हो, मतलब जितना रेवेन्यू पहले आ रहा था उस न्यूट्रलिटी को हम मेंटेन करके चले, मतलब जितना रेवेन्यू कल तक आ रहा था हम आज भी उतना ही रेवेन्यू चाहते हैं, मतलब वैट के रेट को आरएनआर के हिसाब से तय करना पड़ेगा। मतलब अगर हम आई एम नॉट विलिंग टू लूज माय कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो मेरा टैक्स का जो रेट होगा, वैल्यू एडेड टैक्स का जो रेट होगा, वो पहले वाला आई मीन एड वैलोरम टैक्स के बराबर तो नहीं होना चाहिए, उस रेट के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जितना अर्लियर सिस्टम में टैक्स का कलेक्शन था उतना ही टैक्स का कलेक्शन अभी आए। ओके, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे समझने का। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन फॉर दैट। ओके, एंड आई एम 100% श्योर कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वापस से रॉ मटेरियल कॉस्ट, ओके, देन वी हैव वैल्यू एडेड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, फाइन, देन टैक्स टू बी कलेक्टेड, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। टैक्स टू बी कलेक्टेड, मेरी इच्छा कितनी है टैक्स कलेक्ट करने की, क्योंकि हम लूज नहीं करना चाहते हैं। तो वैट का रेट क्या होगा, वैट का कलेक्शन क्या होगा, and finally sale price. Just hold on, let me see whether it is on frame or not. Okay, very good. मतलब मेरी इच्छा है ये 70 रुपया आज भी कमाने की, मतलब फर्स्ट स्टेज पे 10 रुपया, सेकेंड स्टेज पे 15 रुपया, थर्ड स्टेज पे 20 रुपया, फोर्थ स्टेज पे 25 रुपया। ओके, तो अब क्या हम कर सकते हैं, मेरे पास विकल्प क्या हो सकता है। तो जैसे पहला केस हो गया आयरन ओर, रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ भी नहीं, वैल्यू एडेड 100, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 100, टैक्स टू बी कलेक्टेड हम 10 रुपया चाह रहे थे, तो 10 रुपया, तो वैट का रेट 10 रुपया, तो वैट का कलेक्शन 10 रुपया, तो 110 रुपया। जस्ट टेक अ लुक, मतलब वैट का रेट हमको यहाँ पर 10% दिख रहा है, फाइन। लेकिन अगले लेवल पर जब हम पिग आयरन पर आते हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया मेरा 110 रुपये, वैल्यू एडेड 40 रुपये, प्राइस हो गया 150 रुपये। जस्ट टेक अ लुक, प्राइस हो गया 150 रुपये। अब मेरी इच्छा है इस लेवल पर 15 रुपया कमाने की, इस लेवल पर 15 रुपया कमाने की, और 15 रुपये हमको वैल्यू एडेड पे कमाना है। हम पूरे पे एड वैलोरम तो है नहीं, हमारा मेथड तो वैल्यू एडेड है। मतलब ये 15 रुपये हमको किस पर कमाना है, 40 रुपये पर कमाना है। तो जरा देख लो आप, 15 रुपया 40 रुपये का कितना परसेंट है, फाइन। तो यू विल कैलकुलेट, इट इज़ 15, 40, देन यू इट विल बी समवॉट 37.50। मतलब आपकी इच्छा थी 15 रुपये कमाने की, तो वैट का रेट हो गया 37.50। तब तो आप वैट का कलेक्शन 15 रुपये कर पाओगे, फाइन। और तब तो आप 150 में 15 रुपये टैक्स जोड़ दिए तो 165 तक पहुंच पाओगे। आई होप कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपको रेट 10% रखना था, यहाँ पर 37.5% अगर आप टैक्स रखोगे वैट का रेट, बट ऑब्वियस है फॉर पिग आयरन आप एक नोटिफिकेशन निकाल दिए कि पिग आयरन के केस में वैट का रेट होगा 37.5%। तो वैल्यू एड 40 रुपया हुआ, 40 रुपये पे 37.5% आपने टैक्स दिया, तो 15 रुपये आपका टैक्स का कलेक्शन आया। तो जो पहले का टैक्स का कलेक्शन था वही बराबर हो गया अभी के टैक्स के कलेक्शन पे। अब आते हैं स्टील के केस में, आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाएगी। इनपुट 165, 35 रुपये आपने ऐड किया, 200 रुपया हो गया। टैक्स टू बी कलेक्टेड 20 रुपये, आप 20 रुपये इच्छा रख रहे हो कैलकुलेट करने की, टैक्स कलेक्ट करने की,
लेकिन मेथड क्या है, वैट है। तो आप 35 रुपये पे 20 रुपया कमाओगे, आई मीन टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो 20 रुपया 35 रुपये का कितना परसेंट है। तो कैलकुलेट करने का परसेंटेज यही तरीका होता है कि 20 रुपये आखिर में 35 रुपये का कितना परसेंट है। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो इट इज़ 57.14%। मतलब आपको यहाँ पर 57.14% टैक्स का रेट रखना पड़ेगा, तब जाकर आप 20 रुपये कमा पाओगे, और तब जाकर ये 220 रुपया हो पाएगा, जो पहले 220 रुपये यहाँ पर हुआ करता था। हैव अ लुक। यहाँ तक तो चलो समझ में आ रहा है। यूटेंसिल के केस में आते हैं। आप 220 रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वैल्यू एडेड 30 रुपीज़, मतलब ये 250। यहाँ पर आप कितना कैलकुलेट कर रहे थे, 25 रुपये। मतलब अभी भी आप 25 रुपया चाहिए, आपको चाहिए कलेक्शन। किस पर चाहिए, तो 30 रुपये पर चाहिए। तो जरा निकालो, सॉरी 25 रुपया 30 रुपया का कितना परसेंट है। ओके, नाउ यू ऑल विल बी अगेन सरप्राइज टू नो इट इज 83.33%। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तब तो आप जाकर 25 रुपये कमा पाओगे और 275 रुपये में फाइनल वस्तु बेच पाओगे। तो 275 का वस्तु, 25 और 20 45, 15, 60 और 70, टैक्स टू बी कलेक्टेड, और वैट का कलेक्शन 70 रुपये, और वैल्यू एडेड 205 रुपये। तब तो जाकर आप कंपेंसेट कर पाओगे जो प्रीवियस टैक्स का कलेक्शन हुआ करता था वो। फाइन, आपको कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पर समझ में आ गई होगी। खैर, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक वस्तु पर आप अलग टैक्स निर्धारित कर दो। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर हो सकता है पिग आयरन सेकेंड लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में था, ये पिग आयरन कहीं पर फर्स्ट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है किसी एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के लिए वो इस लेवल पर हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरर के लिए वो इस लेवल पर हो। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि बेस्ड ऑन द लेवल की वो कौन से लेवल पर है, आपने नोटिफाई कर दिया वैट का रेट। वो पॉसिबल है नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए हर लेवल ऑफ गुड्स का अलग अलग टैक्स का रेट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आरएनआर का कंसेप्ट आता है कि आप एक ऐसा रेट निर्धारित कर दो, हर बार अलग अलग ना लेकर, हो सकता है 25% टैक्स का रेट रख दो। लेट अस सपोज 25% आप यहाँ पर भी लिए, 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 और सब जोड़कर 70 रुपये पर आ गए। एक कहने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो पहले 10% टैक्स हुआ करता था, आप अगर नहीं लूज करना चाहते हो अपना कलेक्शन, तो उस वैल्यू को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आपको अब वो क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी का एक रेट 28% है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी का रेट्स 28% तक है। ओके, तो 28% तक रेट्स होने के पीछे रीज़न ये है कि हम लोग आ गए हैं वैल्यू एडेड वाले मेथड पर, और हम लोग एड वैलोरम में जितना टैक्स कैलकुलेट करते थे उतना ही टैक्स हम आज भी चाहते हैं टू से कलेक्ट करना। तो मेरा टैक्स का रेट तो बटोविया से ज़्यादा होगा ही। यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि पूरे दुनिया में ओके हमारा जीएसटी का रेट सबसे ज़्यादा है, 28%। दिस इज द मैक्सिमम जीएसटी। ओके, ये रेट्स मैक्सिमम है। मतलब एक चीज तो ये क्लियर हो गया होगा कि आप जिस दिन एक ऐसे पोजीशन पर आ जाते हैं कि अब हम टैक्स का कलेक्शन लूज कर सकते हैं, ओके, तो आप स्विच करेंगे अगर वैट के तरफ, अगर आप स्विच करेंगे जीएसटी के तरफ, ओके, तो शायद बहुत परेशानी नहीं होगी। एक यहां पर मतलब कह सकते हो क्रिटिक्स ये कहते हैं, फाइन, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे समझने का कि व्हाट वाज द रीजन कि इंडिया को जीएसटी पर आना पड़ा, व्हाट वाज द रीजन कि इंडिया को वैट मेथड पर आना पड़ा। वो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का एजेंडा होगा। ओके, इनपुट क्रेडिट में क्या परेशानी हो रही थी, और व्हाट इज द नेचर ऑफ टैक्स कलेक्शन इन इंडिया, वो फेडरल फाइनेंस कैसा है। मतलब जैसे यहाँ पर 3 लेवल पर गवर्नेंस है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। तो वो इनपुट क्रेडिट का दिक्कत आता था, वो हम लोग अगले लेक्चर में, हम लोग का अगले लेक्चर का एजेंडा होगा। तो पहले हम लोग फेडरल फिनांस पढ़ लेंगे कि आखिर में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है भारत में। हम लोग ये पढ़ लेंगे कि टैक्स इंपोज करने का पावर्स किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। वी हैव वन कंप्लीट चैप्टर ऑन योर
कह सकते हो टैक्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसका एक पूरा फिनेंशियल सेक्शन है जो कि पूरा टैक्स पर कह सकते हो डेडिकेटेड है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको समझने का, हम लोग फेडरल फिनांस को कोशिश करेंगे समझने का, और फिर तब जाकर ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर में व्हाट वाज द रीज़न कि ये 3 टियर गवर्नमेंट में हम लोग को 1 टैक्स 1 सिस्टम पर आना पड़ा, और हम लोग को 1 टैक्स जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप पर आना पड़ा, और इसका बेनिफिट्स क्या है वो अगले क्लास का एजेंडा होगा। आई होप आपको आज तक ये क्लियर हो गया होगा कि वैट का बेनिफिट्स क्या है और वैट का परेशानी क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस कैलकुलेशन के मेथड को आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है। एक चीज़ और हम और कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे आपसे कि हम लोग यहाँ पर केवल एक टैक्स की बात कर रहे हैं। शायद आपको ये कुछ एक परसेप्शन बदल दे जीएसटी को लेकर। हम लोग यहाँ एक टैक्स की बात करें, एक ही टैक्स लग रहा है, फाइन। इन इंडिया वेयर वी हैड plethora of taxes, number of taxes, फाइन। ये परेशानी कितनी बढ़ जाएगी। जब तक एक टैक्स है तब चलो सिस्टम समझ में आता है, स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, लोकल गवर्नमेंट ऑक्ट्रॉय लगाएगा जिसको चुंगी कहते हैं। ओके, आई होप आपको परेशानी समझ में आ रही है। एक और चीज़ और हम शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग तो लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आयरन और पिग आयरन, स्टील यूटेंसिल्स को कंसिडर कर लिए। हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को कंसिडर नहीं किए हैं, हम लोग यहाँ पर फाइनेंस को कंसिडर नहीं किए हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रेड को कंसिडर नहीं किए हैं, हम लोग यहाँ पर एनर्जी को कंसिडर नहीं किए हैं। ओके, प्रोडक्शन में तो ये सब भी लगता है, देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज। ओके, ये सब को लेकर चलोगे, ओके, तो ये सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो एनीवेज नथिंग टू वरी अबाउट। I should assure you all कि इन कमिंग डेज हम लोग आगे कुछ लेक्चर्स में एटलीस्ट टैक्स के कंसेप्ट को तो अच्छे से डिकोड कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।